हेलो गाइस। अब आप तो समय की परिस्थितियां ऐसी बता रही है कि आप अब थोड़े थोड़े जवान होने लगे हैं, क्योंकि आपका जो ये टाइम पीरियड है, जो समय है, वो एग्ज़ाम अब आप धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये चैप्टर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ और काफ़ी बेसिक नॉलेज इस चैप्टर ने आपको देना प्रारंभ किया है। बहुत कुछ दे भी दिए हैं, बहुत कुछ अभी देना बाकी भी है, पर आप परेशान नहीं होना है। एकदम मुस्तैद होकर के आप लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखते चलो, समझते चलो। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका आपको बिल्कुल मालूम है। कमेंट बॉक्स ही एकमात्र जरिया है जहां से आप अपने संवाद हम तक पहुंचा सकते, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रियली ठंडे दिमाग से और काफ़ी ये गंभीरता के साथ लेक्चर को फॉलो करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ आपको। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी विद्युत परिपथ की। मैंने हर बेसिक चीज़ें बता दी। विभव क्या होता है, विभवांतर किसको कहते हैं, साथ में हमने आपसे डिस्कस किया कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल माने पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। सारी बातें क्लियर हैं। बैटरी क्या होता है, सेल क्या है, रेसिस्टर क्या है, प्रतिरोध का समूहन कैसे होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। कल मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताए थे प्रतिरोध से संबंधित। आज हम बात करते हैं विद्युत परिपथ में किस किस तरह के उपकरण लगाने की बात होती है। मतलब कहने का ये हमारा है, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर की बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ। आइए एक एक सर्किट में लेता हूँ, एकदम बिल्कुल आसान सा, और मैं उसके सहारे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए मैंने, और ये क्या है, डीसी सर्किट, यानी जिस सर्किट की मैं बात करने वाला हूँ, जिसकी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, वो है डिस्ट धारा वाली सर्किट, यानी डायरेक्ट करंट वाला सर्किट। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। मैं एक ही साथ वो हर चीज बता दे रहा हूं। ये मान लो एक प्रतिरोध, और ये मान लो दूसरा प्रतिरोध, एक और लगा दिया। मेरी तो मर्जी है एक और लगाने का, लगाऊंगा मैं। आपको कुछ और भी सिखाने का इरादा है मेरा, तो मैं एक रेसिस्टर और लगाता हूं इसमें। आइए देखते हैं। उस रेसिस्टर को मैं इसके साथ लगा रहा हूं कुछ ऐसे, देखिए, ताकि मैं कुछ और बात आपको सिखा सकूं। ये देखो, और इसके साथ मैंने यहाँ एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया, और ऐसे मैंने सर्किट को कंप्लीट करा एकदम। अब देखिए, इसमें दो हथियार और लगा रहे हैं, और वो दोनों हथियार क्या हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सारी बात आप सीख लेंगे यहाँ से। मान लो ये मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, 10 ओम का है, यह भी मान लीजिए 10 ओम का है, यह भी मान लो 10 ओम का है। मैंने 3 प्रतिरोध लगाए और तीनों 10-10 ओम के हैं, और बैटरी भी मैंने लगा दी 10 वोल्ट की। ये 10 वोल्ट मालूम है ना क्या है इसका विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है 10 वोल्ट का। सब कुछ क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, यहां लगाता हूं एक उपकरण जो कहलाता है आमीटर। देखा जाए, ये आमीटर नंबर 2, और इसमें भी मैं लगाता हूं एक उपकरण, इसका भी नाम है आमीटर, आमीटर नंबर 1। और इसके साथ मैं क्या करता हूं, एक लगाता हूं उपकरण। आप जोड़ने का तरीका खाली देख लीजिए, मजा तो आपको ऐसे ही आएगा। इसका नाम है वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है आज। और बहुत कुछ क्या सिखाएगा, हम जानेंगे कि आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, हम सबसे पहले इसमें करंट की कल्पना करेंगे, विद्युत धारा कितना इसको मिल रहा है, बैटरी कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, इसकी बात हम लोग सबसे पहले सोचेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या बात है। हम क्या करें,
इसका स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बैटरी करंट देना शुरू करेगा। मान लीजिए ये आई करंट देना शुरू किया, हम आपको करंट भी कैलकुलेट करके बताएंगे। अभी दिया, अब यहाँ क्या हुआ, इसमें मान लेते हैं कि कुछ करंट गया, सपोज कीजिए I1 गया, तो इसमें मान लेते हैं I माइनस I1 चला गया, है ना। बस ऐसे ही करंट का बंटवारा, या I1 I2 मान लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट। अब इसमें पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं कि ये I1 करंट इस प्रतिरोध से होकर के आ रहा है, और ये इस जंक्शन पर आकर के ये जुड़ेगा, इस जंक्शन पर। यहाँ पर ये बंटवारा हुआ इसका, इधर गया उधर गया, और वो सब मिल करके यहाँ पर जुटेंगे, और फिर आई बन करके टोटल करंट बैटरी जितना दिया उतना ये मांग लिया कि भाई उतना हमको रिटर्न कर दो। हो गया क्लियर? अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि आमीटर और वोल्टमीटर, इसको पहले जान लेते हैं। सॉल्व तो सवाल 2 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपने देखा है ये है आमीटर, है ना। आपको लगता होगा कि सर अब तक आमीटर के विषय में कुछ नहीं बोले और चैप्टर लगभग आधा से अधिक खत्म कर दिए। अरे भैया 2 मिनट का तो वो काम है। आमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत धारा मापने का काम करता है। समझ में आ गई बात ना। यह उपकरण, मैं उपकरण लिख रहा था, क्या बात है। यह उपकरण परिपथ के किसी शाखा में, अब किसी शाखा का मतलब क्या समझते हैं आप? किसी शाखा का मतलब है जिस शाखा में आप इसको जोड़ेंगे उसकी बात ये करता है कि किसी शाखा में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। एक बात तो ये हो गई। ये तो भैया धारा में को मापता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन साथ में कनेक्शन पर भी ध्यान देना है। किसको कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए ध्यान से। आमीटर जब भी जुटेगा तो सीरीज में जुटेगा, श्रेणी क्रम में। और ये भी जान लें कि A1 और A2 2 आमीटर लगाने की हमारी मजबूरी ये हुई, और बल्कि आप चाहो तो यहाँ पर एक आमीटर और लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा दो, कोई रोकने वाला नहीं है। आप A3 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर A1 अलग चीज माप रहा है, A2 अलग चीज माप रहा है, और A3 अलग चीज माप रहा है। जिस ब्रांच में आप इसको जोड़ेंगे, जिस शाखा में जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी करंट को ये मापेगा। अगर एक ही आमीटर सारा करंट माप लेता तो अलग अलग 3 आमीटर लगाने की हमें आवश्यकता पड़ती ही नहीं। साफ क्लियर बात है। A1 मापेगा इस 10 ओम और 10 ओम में को कितना करंट मिल रहा है उसको मापेगा। A2 इस 10 ओम को कितना मिल रहा है उसको मापेगा, और A3 मापेगा कि पूरे ब्रांच में यानी बैटरी कितना करंट दे रहा है, वो A3 माप करके आपको दिखाएगा। क्लियर हो गया मामला। अब सवाल यहाँ उठता है कि मैं कैसे क्या करूं। आमीटर भी समझ गए, आइए वोल्टमीटर को भी समझ ही लीजिए। ये जो है ना, ये जो डिवाइस है, ये है वोल्टमीटर, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ये क्या करता है बिल्कुल बताएंगे। वोल्टमीटर का क्या काम है अच्छे से जानेंगे। कहते हैं यह उपकरण प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। रुकिए 1 सेकेंड, इसका कनेक्शन भी आपको लिख देते हैं। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में कैसे? सीरीज में। सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम, सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ा जाता है, इसको आप सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ा जाता है। हो गया ना क्लियर? तो ये समझ में बात आ गई आपको। अब वोल्टमीटर की चर्चा कर लेते हैं। ये होता है वोल्टमीटर, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का कनेक्शन भी आप देख लीजिए, ये भी बड़ा ही ईमानदार है। जिसके अक्रॉस लगाएंगे उसी का वोल्टेज मापेगा। ये जो 10 ओम है ना,
यह वोल्ट मीटर सिर्फ इस 10 ओम ने कितना पोटेंशियल आपका ड्रॉप करवाया है उसी की जानकारी देगा। ये कितना खाया कोई लेना देना नहीं है। और इसको हमेशा किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में, समानांतर क्रम में। आप देख लो यहां जोड़ा हुआ है कि नहीं है? तो इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल बेबाक होकर के चीजों को समझिए, देखा जाए। यह किसी प्रतिरोध के अक्रॉस है ना, अक्रॉस, किसी प्रतिरोध के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मापता। कितना पोटेंशियल, कितना विभव खाया उसने, पोटेंशियल ड्रॉप को मापता है। एकदम क्लियर कट समझिए, कंफ्यूजन में रहने से कोई मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट का। पूरा एकदम हिला करके पढ़िए। इसे प्रतिरोध के पैरेलल में जोड़ते हैं। प्रतिरोध के साथ पैरेलल में, कितना हिंदी पर ही जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ते हैं। आपके सामने मैंने जोड़ करके दिखा दिया है, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। अब जो बेसिक चीजें थी वो हमने क्लियर कर दिया, आपको सारी बातें क्लियर कर दी हमने। वोल्ट मीटर क्या है, आमीटर क्या है, कैसे जोड़ते हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस पर चर्चा करने के लिए आगे भी बहुत सारा समय है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आपको नींव डाला जा रहा है। अब आइए सॉल्व करते हैं कि ये बैटरी करंट कितना दे रहा है, पहले ये निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जानते हैं क्या करना होगा? इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, ओम का नियम लगा दीजिए, अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा देखिए। यह दोनों प्रतिरोध क्या है, सीरीज में है। आपको तो पता ही है कि जब करंट सेम हो, धारा अगर सेम प्रवाहित हो रहा हो जितने रेसिस्टर से, तो मान लीजिए कि वो सभी क्या है, सीरीज में है। इसका मतलब 10 और 10, आपको तो पता है कि दोनों को सीधे जोड़ देंगे सीरीज में। 10 और 10 कितना हो गया, 20 ओम हो गया। तो वो दोनों मिलकर के 20 ओम, और उसके साथ ये समांतर क्रम में है ये वाला रेसिस्टर, तो 20 ओम ऊपर और 10 ओम नीचे, दोनों हो गए समांतर क्रम में। आइए दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसके बदले में, और सवाल को सॉल्व करते समय आप एकदम सुविधा मुताबिक सर्किट को रिफाइन करते रहिए, परिपथ में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हो गया मामला, ये 20 ओम का और ये 10 ओम का। अब हम सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी यहाँ पर है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो निकाल दीजिए 1/R इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 10 2 20, और ये क्या होगा 20 का 1, तो कितना हो गया 3/20, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, समतुल्य प्रतिरोध का मान आ गया आपको 20/3 ओम। और जब ये आ गया तो फिर परेशान हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लगा दीजिए ओम का नियम, आपको पता पड़ जाएगा कि आई कितना आपका बैटरी दे रहा है, एकदम पता पड़ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अभी ब्रांच पर बाद में चर्चा कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको सिखा रहा हूँ, चीज़ों को समझें। अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मेरे पास तो, आपके पास तो व्यवस्था है कि आप इसको पॉज करके लिखने का मर्जी होगा तो आप लिखेंगे, पर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए ना लिखिए, पर मैं आपसे ये गुजारिश जरूर करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, 10th क्लास के लेवल पर जितने एग्जैक्ट और जितने स्ट्रेंथ दे करके, जितनी ताकत के साथ ये चैनल आपको कंटेंट सप्लाई कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चूँकि चैनल तो ओपन है, बहुत सारा है, आप प्रयास भी करेंगे तो इससे बेहतर आपको कहीं और दिखेगा नहीं। सो मेहनत और हमारी जो मान्यता आपके साथ है, जो एक तरह से रिलेशन बन चुका है, उसको और मजबूती देने का काम करें।
देखा जाए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसीलिए करंट तो हम निकाल ही सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, V बटा आर इक्विवेलेंट। और यहां से V का मान आपको 10 वोल्ट है ही, और R का मान कितना है, R का मान आपको 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। इतना एम्पियर करंट दिया इसने, यानी कितना हो गया, I का मान 1.5 यानी 3/2 एम्पियर आया। तो ये 3/2 एम्पियर बोले तो 1.5 एम्पियर। ये बैटरी करंट यानी A3 जो आमीटर था, ये जो A3 आमीटर है, ये 1.5 एम्पियर करंट आपको माप करके दिखा देगा। हालांकि उससे थोड़ा सा कम मापेगा, ये बात आप आगे चल करके समझिएगा कि एक्चुअल वैल्यू से कम आमीटर वोल्ट मीटर दोनों का रीडिंग होता है, लेकिन उस पचड़े में मत पड़िए। अभी मैथमेटिक्स जो इसका चल रहा है वो चलने दीजिए। क्लियर हो गया मामला, तो ये आंसर आ गया आपको। अब है कि मैं ये जानूं कि इसको कितना और इसको कितना करंट मिला। तो आपको तो पता ही है कि भाई साहब कि ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तभी तो पैरेलल में है और बैटरी से सीधा जुड़ा हुआ है। समझ गए ना। तो आपने इसको कितना करंट भेजा था, I1, इसको कितना भेजा था, I माइनस शायद I1, यही था क्या, हाँ बिल्कुल है ही वो। अरे यार देखिए यहाँ पर कितना लेंगे, अरे यार ये I माइनस I1 है, ये I माइनस I1 है ना। तो कोई बात नहीं है, संजोग था कि बोर्ड पर वो हर चीज था ही। ये है आपका I1 और ये है I माइनस I1, कोई चिंता नहीं करना है, सब क्लियर हो जाएगा। ये हो गया और इधर से I आ गया, ये आपको I1 है। तो अब है क्या कि दोनों जब पैरेलल में है तो समांतर क्रम में विभव सेम होता, आपको पता है। इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आइए ना काम कर देते, उसमें सोचने वाली क्या बात है, कर देते। तो क्या करूं, इधर तो मैंने अभी लाया, आइए देखते हैं पुनः। ध्यान दीजिएगा, मैं ओनली आपको सिखा रहा हूं। पुनः ये सवाल भी मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ है, आपके बुक से नहीं लिया हुआ है। ये सवाल भी मेरा है, कॉन्सेप्ट तो खैर किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है, पर अभी वर्तमान परिस्थिति में मेरा है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने ये दिया है आपको। और समझ बूझ भी हमारी है, बस आपको साथ देना है, बिल्कुल दिमाग को फ्रेश कर देंगे हम आपका। देखा जाए पुनः, ये और ये क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो लिखते हैं ओम्स लॉ V बराबर I R, तो लिखते हैं कितना होगा। और देखिए ना, इसका पोटेंशियल ये 10 वोल्ट पर है ना। तो 1 सेकेंड में तो आपको I1 का मान भी निकल जाएगा, यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और I1 निकल गया तो I में से घटा देंगे तो आपको क्या होगा, इस ब्रांच का भी करंट निकल जाएगा। जैसे पाइए वैसे बनाइए, आप बोलिए क्या करें, यही कर देते हैं। 10 इंटू I1 बराबर 10 है ना, 10 इंटू I1, क्योंकि इसका पोटेंशियल V बराबर IR और वही वोल्टेज 10 वोल्ट पर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए पुनः सर्किट पुनः परिपथ से, उसी सर्किट से ही आप खोज लेते हैं। लिखते हैं 10 इंटू I1 बराबर 10। ओम का नियम है, वो हमारा नहीं है। V बराबर IR और ओम का नियम है ये। तो बताइए यहाँ से I1 का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, बता दीजिए। I1 का मान 1 एम्पियर आया कि नहीं आया, यानी नीचे का जो ये है ये कितना लेगा, 1 एम्पियर करंट आपको मापेगा। और वोल्ट मीटर, अब इसका क्या कहना, ये तो 10 वोल्ट मापे करेगा भाई साहब, क्योंकि 10 वोल्ट पर ये है ही, बैटरी से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है। हाँ, मजा तो तब आता जब यहाँ पर इस वोल्ट मीटर को दूसरा एगो लगा देते यहाँ पर, तब आपको देखने में पूरा मजा आता कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है ना, वो देखते कितना आता मालूम है, 5 वोल्ट आता उसका। और नहीं तो अभी दिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए ये तो हो गया, इसीलिए इसको ऐसा करो ना, इसको V2 कह दो और इसको V1 कह दो। इसीलिए V1 का जो रीडिंग आएगा, ये जो वोल्ट मीटर मापेगा ना, V1 का रीडिंग आएगा 10 वोल्ट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं है, आसान सी बात है। लेकिन अगर मैं
V2 के रीडिंग की बात करूं, ये वाला वोल्ट मीटर जो मैंने इस रेसिस्टर के अक्रॉस लगाया है, अब आप देखिए ना, आपको पहले करंट निकाल के देते हैं। बताइए यहाँ पर दोनों मिलकर के कितना है, 20 ओम है ना रेसिस्टेंस, और वोल्टेज तो 10 वोल्ट है, तो इसका करंट, और वैसे भी टोटल करंट आपका है 1.5 एम्पियर, यहाँ देख लीजिए है कि नहीं। तो इसको कितना मिलेगा, इस ब्रांच को कितना मिलेगा, 1.5 में से 1 घट गया तो आधा एम्पियर मिलेगा, 0.5 एम्पियर मिलेगा। आइए इसको मैं थोड़ा प्रयास करता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसका काम हो चुका, आप अपना देखते रहना। अब आइए तो हम बात करने लगे हैं रीडिंग ऑफ V2 की। बढ़िया एक संजोग लग गया इस सवाल के थ्रू, रीडिंग ऑफ V2 यानी V2 का पठन। ये जो हमारा वोल्ट मीटर हमने जो यहाँ पर इसके अक्रॉस लगाया ना, उसका रीडिंग क्या आता है देखा जाए। लिखते हैं I बराबर है 1.5 एम्पियर और I1 बराबर है 1 एम्पियर, इसीलिए I माइनस I1 का वैल्यू 1.5 माइनस 1 एम्पियर बोले तो 0.5 एम्पियर। हाँ, आया कि नहीं आया। अब देखिए कि टोटल मिला करके इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज मिला के 20 होना चाहिए। आपको तो पता है, सॉरी ये 10 वोल्ट होना चाहिए। आपको तो बताए हुए थे कि सीरीज में वोल्टेज का एडअप होता है, वोल्टेज जोड़ते हैं और पैरेलल में क्या करते हैं, करंट जोड़ते हैं। तो अब क्या होगा, दोनों मिल करके दोनों सेम वैल्यू वाला है। करंट आपको कितना आ जा रहा है, देखो 0.5 एम्पियर, तो इसमें 10 में 0.5 से गुना करो तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 5 वोल्ट आया। और फिर इसमें भी गुना करो 10 में 0.5 से, यहाँ भी 5 वोल्ट, 5 + 5 10 हुआ कि नहीं हुआ। तो V2 का रीडिंग कितना होगा सो बताइए। इसीलिए V2 बराबर क्या होगा, 0.5 और गुना 10 वोल्ट बराबर 5 वोल्ट आंसर। यानी मैं मानता हूं कि आज के इस लेक्चर में, और एक बात जो मैं नहीं बताया था आपको, प्रतिरोध जो होता है ना चालक का, उस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, चर्चा में मैंने कभी कही भी होगी आपको ये बात। लेकिन क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर आप कंडक्टर का यानी चालक का बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ता है उसका। चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है। बाकी लंबाई और मोटाई या जिसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, उस सब पर तो बात हम कर चुके हैं। करके आपको मैंने पूरा मस्त मौला कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आज इलेक्ट्रिकल सर्किट पर मेरी इच्छा थी कि आपसे मैं चर्चा करूं, और निश्चित तौर पर मैंने एक अच्छी चर्चा की है और आपको भी ये पसंद आएगा। ये सवाल सिर्फ एक नज़रिया था आपके लिए, और आप इसके बहाने एकदम निश्चित रूप से हर हमेशा लगे रहिए, प्रयास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्जेक्ट के मज़े लीजिए, आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।